तो सबसे पहले जय हिंद। क्लास 12 का जो 30 दिन का मैराथन था जो कि 17 तारीख को स्टार्ट हुआ था और तारीख आज 27 है, 10 दिन, जबकि 10 दिन में मेरा 10 क्लास कम से कम होना चाहिए था। बहुत क्लास डिले हुआ, इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इस वजह से। लेकिन जो मैंने 30 दिन का वादा किया है कि क्लास 12 का इंग्लिश संपूर्ण करूँगा, उसे पूरा का पूरा वादा और कंप्लीट करवाई जाएगी और हर हाल में कंप्लीट करवाई जाएगी। इसके लिए मैं पूरा मेहनत करूँगा। बस आप सिर्फ लेक्चर देखते रहिए और अपना एग्ज़ाम की तैयारी जोर शोर से करते रहिए। आज का लेक्चर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का समरी, और इस समरी के बाद हम लोग इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे और समरी 5 मार्क्स का आता है और साथ ही साथ इससे आपका क्वेश्चन आंसर का भी डीलिंग होगा। तो हमारा समरी है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट और इसका राइटर है W.H. अडेन। इसका राइटर कौन है? तो W.H. अडेन जी हैं। आगे समरी जो होते हैं उस समरी के टोटल जो भाग होते हैं वो 4 भाग होते हैं। उस 4 भाग को हम लोग 4 पार्ट में देखने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 सबसे पहले समरी स्टार्ट होता है। द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये जो पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, कंपोज्ड मतलब होता है तैयार करना, लिखना, तैयार किया गया है बाय W.H. अडेन। किसके द्वारा? तो W.H. अडेन के द्वारा ये पोएम लिखा गया है। W.H. अडेन वाज बोर्न इन 1907। जो राइटर है ना W.H. अडेन, उनका जन्म 1907 में हुआ। कब हुआ? 1907 में हुआ। इन यूके का अर्थ होता है पूरा नाम यूनाइटेड किंगडम। इनका जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ। इट इज़ ए सिंपल नेचर पोएम। ये जो कविता है वो सिंपल नेचर पोएम है, साधारण नेचर वाला क्या है? तो कविता है। इन दिस पोएम का अर्थ होता है इस कविता में। इस कविता में क्या क्या होता है? ये कहता है इस कविता में इन दिस पोएम द पोएट कंपेयर्स, कवि तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं द लाइफ ऑफ मैन, एक आदमी के जीवन को, एक आदमी के लाइफ को किससे? टू ए लीफलेस ट्री, एक पर्णविहीन पेड़ों के साथ। लीफलेस का अर्थ होता है पर्णविहीन, जिसमें पत्तियां नहीं होता है, और ट्री का अर्थ होता है पेड़। आगे चलते हैं हम लोग। आगे कहता है इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट, कवि, सेज डैट, कहते हैं कि लीव्स ऑफ ट्रीज, पेड़ों के पत्तियां, आर फॉलिंग फास्ट, तेजी से गिर रहे हैं, एंड और द नर्सेस, नर्सेस का अर्थ छोटा छोटा पौधा, छोटा छोटा फूल, नर्सेस फ्लावर्स विल फॉल, वो भी गिर जाएंगे। फॉल मतलब क्या होता है? गिरना। वो भी गिर जाएंगे। सुन, जल्दी। कब गिर जाएंगे? जल्दी गिर जाएंगे। ये बात याद रखना। विस्प्रिंग नेवर्स, विस्प्रिंग नेवर्स का अर्थ होता है मृत्यु दूत। विस्प्रिंग नेवर्स का अर्थ क्या होता है? मृत्यु दूत। मृत्यु का इंग्लिश क्या होता है? डेथ। जो विस्प्रिंग नेवर्स है, जो मृत्यु दूत है, मूव्स लेफ्ट एंड राइट, यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि विस्परिंग नेवर्स कहाँ मूव करते हैं? हमारे लेफ्ट, हमारे राइट। ही कैन प्लक, प्लक माने होता है तोड़ना। ही कैन प्लक अस, वो हमें तोड़ सकता है। फ्रॉम रियल डिलाइट, डिलाइट माने खुशी, रियल माने वास्तविक, हमारे वास्तविक खुशी से वो तोड़ना चाहता है। कौन तोड़ना चाहता है? मृत्यु दूत। द नाइटिंगल, नाइटिंगल का अर्थ होता है बुलबुल। नाइटिंगल का अर्थ क्या होता है? बुलबुल। बहुत बच्चों को पढ़ने में भी नहीं आता है इंग्लिश, तो आप मने मन उच्चारण कीजिए और इंग्लिश सीखिए। नाइटिंगल, नाइटिंगल का अर्थ क्या होता है? बुलबुल। इज डम्ब, डम्ब हो गई है, गूंगी हो गई है। टू सी द लीफलेस ट्री, पर्णविहीन पेड़ों को देखकर।
लेफलेस का अर्थ होता है पर्णविहीन, ट्रीज का अर्थ क्या होता है, पेड़, पर्णविहीन पेड़ों को देखकर। अगला पैराग्राफ 10 इस प्रकार द पोएट कवि मीन्स टू से डैट, से का अर्थ होता है कहना, मीन्स बने होता है अर्थ, कहने का अर्थ है डैट की डेथ इज सर्टेन, डेथ इज सर्टेन मतलब मृत्यु निश्चित है, डेथ डेथ मैंने की हो छै मृत्यु, आ सर्टेन मैंने क्या होता है निश्चित, मरना फिक्स है निश्चित है। आगे कहता है द पोएट कवि कंपेयर्स तुलना करते हैं द लाइफ ऑफ मैन आदमी के जीवन को टू ए लेफलेस ट्री एक पर्णविहीन पेड़ों के साथ, द नेक्स्ट, नेक्स्ट माने आगे, द पोएट कवि सेज डैट कहते हैं कि एंजल, एंजल माने होता है फरिश्ता, एंजल विल नॉट कम, फरिश्ता भी आने वाली नहीं है, कम माने आना, नोट माने नहीं आने वाली है, टू हेल्प मदद के लिए, पीपल लोगों का, यानी कि लोगों का मदद करने के लिए नहीं आने वाली है कौन, एंजल, एंजल माने क्या होता है, एंजल माने क्या होता है परी, फरिश्ता, अब फरिश्ता भी बचाने के लिए आने वाला नहीं है, मरना तय है। ओनली सिर्फ वाइट वाटरफॉल, याद रखिएगा वाटरफॉल को हमेशा, वाइट वाटरफॉल ऑफ माउंटेन, जो माउंटेन है जो पहाड़ है, पहाड़ का जो उजला उजला पानी का झरना है, कैन गिव ब्लेस, बस वही आशीर्वाद दे सकता है, ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद, आशीर्वाद दे सकता है यानी अपना हाथ रख सकता है। एट द टाइम ऑफ लास्ट डिस्ट्रेस, अंतिम चाहत के लिए, आपका जो अंतिम चाहत है ना उसको कौन पूरा कर सकता है, माउंटेन, वाइट वाटरफॉल, लेकिन वो आने वाला नहीं है। इस कदर हमारा जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है वो समाप्त होता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं और देखते हैं आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव कर पाते हैं। तो जय हिंद।